हेलो एवरीवन। आज हम लोग मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्रिकल फिगर के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्रिकल फिगर जो होते हैं वो कितने डायमेंशन में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो हम जैसे पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, इसे 4 डायमेंशन में देखते थे, 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो 0 डायमेंशन में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कंकरेंट पॉइंट, वो डिस्कस कर चुके हम लोग। 1 डायमेंशन में डिस्कस किए थे लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, बाइसेक्टिंग लाइन, ट्राइसेक्टिंग लाइन, कॉन्करेंट लाइन, सिमिलर लाइन, कॉन्ग्रुएंट लाइन, ये सब सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में या पिछले लेक्चर में। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशन में कौन कौन से फिगर आते हैं। तो 2 डायमेंशन में कौन कौन से फिगर आते हैं, पहले इसको देखेंगे, इसमें कौन कौन से फिगर आते हैं। पहला जो आता है वो आता है एंगल। ठीक है, एंगल्स। दूसरा होता है इसमें ट्रायंगल। तीसरा इसमें होता है एंगल ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। चौथा जो होता है इसमें सर्कल। और पांचवा इसमें होता है पॉलीगॉन। जहाँ तक रहा कंसेप्ट का, सारे का कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है पूरी ज्योमेट्री को या और यहाँ तक कि मेंसुरेशन को समझने में, साथ में ट्रिग्नोमेट्री को भी समझने में मदद करता है, हाइट एंड डिस्टेंस को भी। ठीक है, नेक्स्ट 3 डायमेंशन फिगर में कौन कौन सा फिगर आता है। तो 3 डायमेंशन में पहला आता है क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, सिलेंडर, प्रिज्म, फ्रस्टम, यानी बकेट वाला क्वेश्चन इसको कहते हैं। ये सब सारे हम लोग 3 डायमेंशन में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे एंगल से कि एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर हम 1 बाय 1 देखते हैं कितना डिस्कस कर पाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग एंगल से। ठीक है, पहले फिगर को समझना या पहचानना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए। इस टॉपिक से अगर बात करते हैं तो अगर हम एंगल्स पूरा समझते हैं या ट्रायंगल पूरा समझते हैं, तो ट्रायंगल क्लास अगर हम बात करते हैं स्कूली यानी लेवल पे, तो 9th में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में डिस्कस है, क्लास 10th में सिमिलैरिटी के बारे में डिस्कस है। और अगर हम बात करते हैं कि एंगल्स, तो बिना एंगल्स के कंसेप्ट से हम लोग या ना लाइन से एंगल समझ पाएंगे, ना सर्कल में एंगल फाइंड करना वो नहीं समझ पाएंगे, या ट्रायंगल में कैसे एंगल फाइंड करते वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये समझते हैं। तो पहले आते हैं एंगल्स। एंगल्स कितने सारे होते हैं और क्या क्या होते हैं, कोशिश करते हैं समझने का। तो सबसे पहले एंगल्स जो शुरुआत होता है 0 डिग्री एंगल। ये क्या होता है, जिससे हम एग्जाम्पल दिए थे इसका, रे 0 डिग्री एंगल होता है। उसके बाद राइट एंगल 90 डिग्री का हम डिस्कस किए थे। ठीक है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हम बताए थे 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जितने हो वो सारे एक्यूट एंगल होता है। राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल वो होंगे जो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो, उसे हम लोग बोल सकते हैं। हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम थीटा के केस में कंसीडर करेंगे तो, अगर हम थीटा के केस में कंसीडर करेंगे तो 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, ये इस पार्ट में आ जाता है। और यहाँ पे 90 डिग्री इज लेस देन थीटा
बट थीटा इज लेस देन व्हाट 180 डिग्री, या हम बोलेंगे थीटा इज लेस देन 180 डिग्री बट ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ऐसे बोलेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल, पांचवा रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 से कम हो। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 180 जो है लेस है थीटा से, पर थीटा जो लेस है 360 से, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। पांचवा, छठा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सातवां सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें क्या होगा, अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर है तो ये 90 होगा। हम डिटेल में समझाएंगे होता क्या है। इसमें थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो तो 180 हो। हम इसे लीनियर पेयर और इसमें क्या अंतर वो भी समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद आठवां कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। नौवां एडजेसेंट एंगल, ऑपोजिट एंगल। 11वां वर्टेक्स एंगल। 12वां वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। 12वां अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 13वां अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। 14वां यानी 14 करस्पॉन्डिंग एंगल। 15वां करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद इंटीरियर एंगल तो हो गया, ठीक है। इंटीरियर एंगल क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल या अलाइड एंगल क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल ये क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल। 17वां एडजेसेंट हो गया, ऑपोजिट हो गया, देख लीजिए वर्टिकल ऑपोजिट वर्टेक्स, हाँ इंटीरियर एडजेसेंट, ठीक है। रिफ्लेक्स हो गया, और भी अगर कुछ छूट जाए तो हम डिस्कस कर लेंगे। एक्सटीरियर हो गया, देख लेंगे। तो ये सब सारे हम लोग एंगल डिस्कस करेंगे कि ये एंगल होता क्या है, इन एंगल की प्रॉपर्टी जानना जरूरी है। और अगर हम ये सब नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन बनाना हम लोग ये टफ हो जाएगा। ऐसे एंगल बाइसेक्टर भी हम लोग एंगल के कंटेक्स्ट में देखेंगे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, बहुत सारे कंसेप्ट है। लेकिन पहले इतना समझेंगे तो ट्रायंगल के केस में देखेंगे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, क्या होता है एंगल बाइसेक्टर कंसेप्ट वहाँ पे, ठीक है। सर्कल में एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट वो तो वहाँ पे देखेंगे। सेक्टर एंगल, ऐसे एंगल तो बहुत होता है, सेक्टर एंगल भी कह सकते हैं इसको। सेंट्रल एंगल सर्कल के केस में, सेक्टर एंगल, ठीक है, इस तरह से देखते हैं। सेगमेंट एंगल बहुत होता है, इससे हम डिस्कस करेंगे तो हम लोग बहुत सारे एंगल्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री। जैसे हम लोग डिस्कस किए कि रेज 0 डिग्री बनाती है, राइट एंगल 90 डिग्री। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहीं से। 0 डिग्री क्या होता है, जैसे मैंने बताया था रे जो होता है, पिछले वीडियो में बताया था, जो O है और ये A है, ये रे है, तो रे कितना बनाता है, 0 डिग्री एंगल बनाता है। क्यों बनाता है, नहीं बनाता है, हम ये सब पिछले वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके थे। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल जो 90 डिग्री बनता है, ये एंगल अगर ये O है, एक A है रे और एक ये B है, तो एंगल AOB या BOA ये है 90 डिग्री। अच्छा, एंगल का नोटेशन क्या होता है अभी हम जस्ट बताते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है हम डिटेल ही बताते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जितना बता पाएंगे हम बता सकते हैं इसमें, ठीक है, कोशिश करते हैं बताने का।
तो सबसे पहले 0 डिग्री एंगल, पहला है 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल। तो 0 डिग्री एंगल क्या होता है? रे। जैसा बताते हैं कि ये एक इनिशियल पॉइंट है और एक एरो मार्क है, O है और A है, तो ये जो एंगल बनेगा 0 डिग्री। क्यों, किस लिए, क्या वजह है, ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा। क्या मतलब बना, 1 डिग्री का एंगल हो तो और 89 डिग्री का एंगल हो तो दोनों कहलाएंगे एक्यूट एंगल के दायरे में। मतलब अगर ये एंगल अगर मान के हम लेते हैं 73 डिग्री एंगल है और ये A है, ये O है, ये B है, तो एंगल AOB इक्वल टू 73 डिग्री, ये क्या है? एक्यूट एंगल। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं? एंगल AOB इक्वल टू 73 लिखेंगे, गुड। या एंगल BOA, एंगल BOA इक्वल टू 73 लिखेंगे, ये भी सही है, ये भी सही है। पर अगर इसको हम ऐसे लिख देंगे एंगल OBA इक्वल टू 73, गलत। क्यों? जहाँ पे एंगल आ रहा है, O पे आ रहा है, तो उसको बीच में रखना पड़ेगा। यहाँ पे से O बीच में, एंगल AOB जहाँ पे एंगल पड़ रहा है उसको हम वो बीच में रखेंगे, और जो आर्म्स वाला एरिया है A और B जहाँ पे लाई कर रहा है वो साइड साइड में, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स या ऑरिजिन। O को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स या ऑरिजिन, या बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। OB को अगर एरो मार्क ऐसा है तो क्या बोलेंगे? रे या आर्म। OA को क्या बोलेंगे? रे या आर्म। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्म्स बोलो, इसको भी आर्म बोलो, या हम लोग रे भी बोल सकते हैं, या रे भी बोल सकते हैं। पर ये मेरा क्या है? वर्टेक्स है। ये क्या है? वर्टेक्स है। तो इस तरह से अगर हम OAB लिखते हैं इक्वल टू 73 डिग्री, तो ये भी गलत है। लिखने का सिर्फ ये तरीका सही है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया। अब राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। ये जो है एंगल जो बना, ये क्या है? 90 डिग्री। O है, A है, B है, तो एंगल AOB या BO, ये क्या है? 90 डिग्री राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल के बाद क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल का साइन है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? जैसे ये एक रे है OA, हम डिस्कस को कर चुके हैं, और ये ऐसा बना दिया, और ये एंगल 120 डिग्री है, तो क्या है? 120 क्या है? 90 से ज़्यादा। तो जो एंगल 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज। तो 120 ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ठीक है। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, जैसे मैंने बताया था कि ये लाइन है 180 डिग्री का एंगल बना दिया, स्ट्रेट एंगल। या ये लाइन सेगमेंट है, ये भी 180 का बना दिया, ये भी स्ट्रेट एंगल, ठीक है। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, ये भी देखते हैं, ठीक है। कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या होता है? ये कितना है? 360 डिग्री, ये कंप्लीट एंगल। अच्छा, 360 इसमें भी होता है, इसमें भी क्या होता है? 360 होता है। याद रखना, 0 डिग्री रे, 180 डिग्री लाइन, लाइन सेगमेंट, ट्राइंगल, तीनों 180 बनाते हैं। 360 क्वाड्रिलेटरल और सर्कल। तो ये याद रखना, 90 डिग्री, ये फिगर हमें याद रखना पड़ेगा कौन कौन क्या बनाता है सब। तो कंप्लीट एंगल हो गया। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, एंगल जैसे ये 90 डिग्री है और ये
एक एंगल ए है एक्स और ये एंगल वाई है, दोनों मिला के अगर 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री में 180, अगर ये 40 डिग्री है तो ये जाहिर सी बात 50 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए 90। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल, ये लाइन है, ये एक्स है और ये वाई है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, ये दोनों मिला के कितना होगा 180। इसको हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं, क्यों? एक एंगल और दो एंगल, पेयर में दो एंगल हो गया और दोनों एंगल मिला कितना 180, इसे लीनियर पेयर भी बोलते हैं या सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जैसे ये तो 180 हो गया और ये इधर 180 से ज़्यादा, कहने मतलब मान लेते हैं अगर हम लेते हैं 230 ले लेते हैं, तो जो एंगल 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो, तो 180 से ज़्यादा 230 क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है ये। तो ये क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। उसके अलावा रिफ्लेक्स एंगल की एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल क्या होता है? जैसे ए एंगल बना दिया मैंने, ए ओ बी और एक लाइन है, एक एंगल ये है ए सी, तो एंगल ए ओ सी एक एंगल हो गया, नेक्स्ट सी ओ बी या बी ओ सी दो एंगल हुआ, एंगल बी ओ सी एक एंगल ए हो गया एक्स, इसको वाई मान लेते, और सी ओ ए एक एंगल ए ओ सी, तो हम क्या लिखेंगे? ये बड़ा जो एंगल है एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। तो ये जो एंगल ए ओ बी में दो एंगल बने हैं, इस एंगल के बगल में ये एंगल, इसे कहते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब बगल। ये तभी होगा जब दोनों का वर्टेक्स कॉमन होगा और एक साइड कॉमन होगा। फिर से, एक आर्म या साइड कॉमन और ये वर्टेक्स या ऑरिजिन कह सकते हैं, या ऑरिजिन कॉमन हो तभी, और बाकी दो साइड अलग अलग हो, तभी ये एडजेसेंट एंगल बनेगा। ठीक है। फिर से बताते हैं एडजेसेंट एंगल कब बनेगा? एडजेसेंट एंगल कब कहलाएगा? जब एक बड़ा एंगल हो, जैसे ए ओ बी, इसका इनिशियल पॉइंट ए है, इसका एक आर्म है, इसका एक आर्म है। अब यहाँ से एक और हम ऐसा ड्रॉ कर दिए, सी बन गया, तो यहाँ पे एक एंगल ए बना और एक एंगल ए बना, तो एंगल 1 एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 मिलके क्या बना? एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 बना। तो एंगल 1 के लिए और एंगल 2 के लिए कॉमन साइड क्या है? ये है ओ सी कॉमन है, और वो क्या है? कॉमन वर्टेक्स है। तो ये क्या है? कॉमन साइड है, यानी कॉमन आर्म्स है, अरे कॉमन वर्टेक्स, अरे ये दोनों अलग अलग है, तभी इस एंगल के बगल में ये एंगल और एंगल 2 के बगल में एंगल 1 है, इसीलिए ये कहलाएगा क्या? एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। ठीक है। तो एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट एंगल है। ठीक है। ऑपोजिट एंगल क्या होता है? ऑपोजिट एंगल हम लोग कह सकते हैं, जैसे ये डायग्राम बना लेते हैं, इस एंगल का ऑपोजिट ए है, इस एंगल का ऑपोजिट ए है, या इस एंगल का ऑपोजिट ए है। ठीक है। ये सब इसके एंगल के ऑपोजिट है। यह हम कह सकते हैं इस एंगल के ऑपोजिट ए है, इस एंगल के ऑपोजिट है, इस एंगल के ऑपोजिट ए है। ऑपोजिट मतलब आमने सामने, ऑपोजिट एंगल। ठीक है। उसके बाद वर्टेक्स एंगल, जैसे ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल में जैसे ए बी सी, ए वर्टेक्स एंगल ए, वर्टेक्स एंगल बी, वर्टेक्स एंगल सी, ए वर्टेक्स एंगल हो गया, तो ये क्या है? वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? यहाँ देखें, यहाँ से अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर करस्पॉन्डिंग। ठीक है। और एक इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर इंटीरियर, और ये इसी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? वर्टिकल ऑपोजिट हो गया, एडजेसेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ठीक है। और कोई एंगल बचा? कंप्लीट एंगल हो गया,
कम्प्लीमेंट्री हो गया, रिफ्लेक्स हो गया, ठीक है। अगर कुछ और बचा तो देख लेंगे हम लोग। अब बचा कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और तो अभी हम डिस्कस 1 2 3 इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल है या पैरेलल ना भी हो तो ये एंगल 1 2 3 4, तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, ये सारे के सारे चारों एंगल क्या कहलाएंगे, अंदर में हैं, तो इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल। और ये 5 ये 6 ये 7 ये 8, एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8, ये क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर एंगल। क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर एंगल, ये कहलाएंगे। फिर से हम बताते हैं, अंदर वाले एंगल, ये लाइन ए लाइन के अंदर जो भी एंगल है, जो भी अंदर आ रहा है 1 2 3 4, तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। बाहर में है 6 5 जो भी है, 7 8 6 5 7 8 जो भी है, क्या है, एक्सटीरियर एंगल। अगर ट्रायंगल के केस में हो तो हम उसको कैसे देखेंगे, तो हम अभी ये ट्रायंगल के केस में हो, जैसे ए बी सी डी, जैसे एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, ये तीनों एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल है। गुड। हम बहुत ही छोटे छोटे कंसेप्ट पे डिस्कस करें पहले, बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे, जबकि एंगल 4 जो है क्या है, वो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। को इंटीरियर क्या होता है, को इंटीरियर वही हो गया जैसे हमने अभी डिस्कस किया था ना, क्या कि अगर दो लाइन हो तो जैसे ये एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 जो है ये इंटीरियर तो है पर को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। फिर से समझते हैं, ये दो लाइन है, ये पैरेलल हो तो भी और ना हो तो भी, पर पैरेलल होगा तो दोनों मिला के कितना होना, 180 होना चाहिए। पैरेलल ना हो तो देखेंगे, ए एंगल 1 है, ए एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 को हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल या एलाइड एंगल भी बोलते हैं। को इंटीरियर बोलते हैं, इंटीरियर बोलते हैं, एलाइड एंगल बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल एंगल क्या होता है, हम सर्कल में डिस्कस करेंगे, उसमें और भी डिटेल है। जैसे सर्कल है, ये सेंटर है, ये जो एंगल बनेगा, ये रेडियस, ए रेडियस, तो ये जो एंगल बनेगा वो कहते हैं, ये जो थीटा बनेगा इसी को कहते हैं सेंट्रल एंगल कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं सेंट्रल एंगल। सेगमेंट की चर्चा हम भी करते हैं। सेक्टर एंगल क्या होता है, और जैसे ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट के द्वारा अगर ये एंगल बना तो ये भी एंगल सेगमेंट एंगल बोलते हैं, और एक सेगमेंट हटा देते हैं तो सेक्टर एंगल भी बोलते हैं इसको। हम इसको और भी डिस्कस करेंगे सर्कल वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये तो एंगल से रिलेटेड कंसेप्ट हो गया जिसमें हम लोग डिस्कस किए। अगर इसमें कुछ और रह गया हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी एंगल के बारे में यहाँ से और डिस्कस करेंगे कि एंगल क्या होता है क्या नहीं। थैंक यू।